दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज आर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपने पिछले लेक्चर्स या फिर अपने पिछले कोर्स में भी पढ़ा होगा। ये बेसिकली इसमें चैप्टर में आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना है या फिर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व किए जाते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के थ्रू ही समझाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा कि एमसीक्यूज के लिए आपको भी ये प्रिपेयर होते जाएं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप उसको ए से डिनोट कर लीजिए, जिससे भी मना डिनोट कर लीजिए। एक ए मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें एक लैम्डा मिलता है। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मीन्स इसका ऑर्डर n इंटू n होगा, राइट। मीन्स रोज एंड कॉलम दोनों सेम होंगे। ये क्या कह रहा है कि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए मतलब हमें इस a मैट्रिक्स के लिए एक लैम्डा मिलेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये जो लैम्डा है ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मीन्स a प्लस IB के फॉर्म में भी हो सकता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें एक लैम्डा मिलेगा जिसे हम आइगन वैल्यू मिलेंगे। ये मिलने की हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसमें एक x ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, कॉलम मैट्रिक्स हो। कॉलम मैट्रिक्स से मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उसके नंबर ऑफ रोज तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली होंगे, मतलब इसकी n रोज है सो रोज इसकी भी n ही होंगी। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स है, इट मीन्स इसकी सिर्फ एक ही कॉलम होगी। ठीक, ये समझ में आया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके लिए हमें हमारी आइगन वैल्यू मिलेगी जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये वैल्यू कब मिलेगी, मतलब इसकी मिलने की कंडीशन क्या है, जब उसमें एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगा n इंटू 1 के फॉर्म में। समझ में आया। देखिए इस डेफिनेशन के थ्रू जो हमारी इक्वेशन बनती है वो होती है, देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके लिए हमें हमारा आइगन वैल्यू मिल रहा था कब, जब उसमें x एग्जिस्ट कर रहा था कॉलम मैट्रिक्स से। सो ये x यहाँ पर एंड एक x यहाँ पर, ये इक्वेशन मिलती हमें इस अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आया। मतलब लेट A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n, देन अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स लैम्डा is said to be eigen value of matrix A। इसकी कब कहेंगे हम, मैट्रिक्स A की, if there exists a column matrix, right, if there exists a column matrix of order n into 1, sorry। समझ में आ गया इतना आपको, ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो पूछ सकते हैं ना कि कैसे आपकी इक्वेशन बनेगी या किस फॉर्म में इससे डेफिनेशन से आप इक्वेशंस बनाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आप, ax के लिए इसको यहाँ पर लाइए, सो लैम्डा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। कॉमन ले लीजिए, सो a माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, इस लैम्डा के साथ एक i भी मल्टीप्लाई होता है एंड देन ये x। ये i कहाँ से आ गया, ये i हमने क्यों यूज़ किया। देखिए अगर लैम्डा मिल रहा है कुछ रियल या कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए रियल नंबर मिल गया 2, ठीक। अगर ये 2 मिल गया है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक आप रियल नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और मैट्रिक्स के फॉर्म में आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं। और आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, जब वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वापस से क्या करता है, उसी नंबर को रीबैक करता है। इट मीन्स अगर हम लैम्डा इंटू आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दिया। समझ में आया आपको। इतना हमने यहाँ पर आई क्यों लिखा, यही है हमारी इक्वेशन जिससे हम x की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, मीन्स x y z की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, हमारे आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, बिकॉज
आप जब लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, आई आपको पता है, ए भी आपको बॉडी मैट्रिक्स से मिला हुआ है, तो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। ये एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं? ये वेक्टर्स होती हैं जो कहाँ से मिल रही हैं? आपकी आइगन वैल्यूज से मिल रही हैं। इट मीन्स कि आइगन वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन से फाइंड नहीं करना है, आइगन वेक्टर्स को इस इक्वेशन से फाइंड करना है। समझ में आया? इन्हें कैसे फाइंड करना है ये मैं भी बताती हूँ। अब देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट या फिर रिमार्क होता है याद करने के लिए कि जो हमारी आइगन वैल्यूज हैं वो हमें कितनी मिलती हैं। कितनी मिलती है मतलब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स ये ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, राइट, एन इंटू एन ऑर्डर का, इट मीन्स जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो भी हमें एन मिलेंगी। समझ में आ रहा है? मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 के फॉर्म में 2 इंटू 2 तो हमें आइगन वैल्यूज कितनी मिलेंगी? 2। सिमिलरली 3 का है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। लेकिन वेक्टर्स के लिए क्या होता है कि वेक्टर्स इनफाइनाइट हो जाती हैं। इनफाइनाइट मतलब आप एक लैम्डा वैल्यू के लिए बहुत सारी वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। इट मीन्स कि वेक्टर्स जो हैं वो इस वैल्यू के लिए फिक्स नहीं है, बट आइगन जो वैल्यूज हैं ये फिक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर आप एक ही फाइंड करेंगे और सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फाइंड करेंगे, हार्ड इसमें यूज़ नहीं है। आप आराम से करिए, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ भी आपको सपोज नहीं करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे सपोज का पोजीशन आता है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स, हमें अब क्या करना है, हमारी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो यहाँ से वर्किंग रूल देखिए, वर्किंग रूल ही अप्लाई होगा जिस तरह आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इन्हें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ एंड इन्हें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहते हैं। तो इसके लिए आपको इक्वेशन कौन सी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। समझ में आया? x नहीं होता ये, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब देखिए इससे कैसे वैल्यूज आएंगी? ए आपके पास बॉडी मैट्रिक्स ऑलरेडी है, आई आपको पता है, इससे लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी। जब लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इससे क्या फाइंड करेंगे? वेक्टर्स फाइंड करेंगे, राइट? कौन से वेक्टर्स? आइगन वेक्टर्स। मान लीजिए अगर ये 2 की थी, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की थी, तो आपके पास लेमडा कितने आएंगे? 2 लेमडा आएंगे। मान लीजिए वो 2 लेमडा क्या हुआ? एक आ गया लेमडा 1 एंड सेकेंड इज लेमडा 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू को उठाना होता है और इस इक्वेशन में पुट करना होता है। समझ रहे हैं? वैल्यूज लेमडा की कहाँ से आई? इस इक्वेशन से। जब वैल्यूज आ गई तो एक एक करके यहाँ पर पुट करना होता है। लेमडा की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि ये लेमडा की वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं। जहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करके आपको सिखाती हूँ, जिससे आपको जहाँ पर रिपीट नहीं हो रही वहाँ पर कैसे फाइंड करना है और जहाँ रिपीट हो रही है वहाँ कैसे फाइंड करना है, दोनों ही समझ में आ जाएगा। तो आइए इसे एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। सी गाइस, दिस इज आवर क्वेश्चन 2 2 2 1 3 1 1 2 2। ये कितने की मैट्रिक्स है? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब लेमडा कितना मिलने वाला है? हमें 3 मिलने वाला है। अब देखिए जो मैंने वर्किंग रूल बताया उसमें क्या बताया था आपको कि ये स्टार्ट किससे होंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि हम यहाँ पर a की वैल्यू और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेमडा हमारा भी है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 0 के इक्वालिटी में। ठीक, अब देखें a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। देखिए 2 2 1 1 3 1 देन 1 2 एंड 2, देन इससे माइनस होगा। यहाँ पर लेमडा है तो जब लेमडा मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, सो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी? लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 एंड 0 0 लेमडा। ठीक, इक्वल्स टू व्हाट?
इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब देखिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस लेमडा देन 2 1, फिर यहाँ पर 1 3 माइनस लेमडा देन 1 हियर 1 2 एंड 2 माइनस लेमडा, ये मिल जाएगा आपको। अब इसका क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ। आप जो भी चाहें, जो रो सेलेक्ट करना चाहें उस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहें तो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। जब हम ये वैल्यू, अगर मान लीजिए आपने कॉलम लिया, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाली रो और ये वाली रो छूट जाती है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एंड माइनस होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और आफ्टर डैट ये सेलेक्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड देन सेकंड केस में मीन्स देखिए मैं लिख ही देती हूँ, 2 माइनस अल्फ़ा जो कि मल्टीप्लाई होंगे 3 माइनस लेमडा, यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा लीजिए, मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा से, ठीक। देन माइनस यहाँ पर ले ये वाली वैल्यू तो -1, यहाँ पर ये कॉलम एंड ये रो छूट, ये वाली सॉरी, ये जब वैल्यू लेंगे आप तो ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम आप छोड़ देंगे, फिर ये क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 लेमडा माइनस 2। समझ में आया? सिमिलरली जब ये वाला पॉइंट लेंगे आप, मीन्स +1 लेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम छूट जाएगी, सो 2 माइनस 3 प्लस लेमडा। समझ में आया? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेमडा -1 माइनस होल लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 5। समझ में आया? क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी या इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वल्स टू में क्या है इसके 0 है। इट मीन्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लेमडा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको जो लेमडा की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेमडा इक्वल्स टू 1, 1, 5। देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, इसलिए हमें 3 लेमडा की वैल्यूज़ तो मिल गई हैं, नो डाउट, बट यहाँ पर देखिए ये दो वैल्यूज़ क्या है, रिपीटेड है। इट मीन्स इसकी तो हम सिंपली मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और भी अप्लाई करना होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि जब रिपीट नहीं भी हो रही है तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, एंड रिपीट हो रही हो तो कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे। अब पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 मतलब देखिए लेमडा की वैल्यूज़ क्या मिल गई हैं आपको, 1, 1, 5। समझ में आ गया? ये आपको मिल गई है लेमडा की वैल्यूज, आप लिखते चलिएगा। अब देखिए केस 1 के लिए हम पहले 5 की वैल्यू लिखते हैं, लेमडा इक्वल्स टू 5। मैंने आपको सिखाया था जब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ गई, मीन्स लेमडा आ गया, वैल्यू आ गई लेमडा की, तो अब हमें वेक्टर्स निकालने हैं। सिंपली वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, इसी से निकाल लें। अब चलिए a की वैल्यूज़ क्या क्या है, यहाँ से 2, 2, 1, देन 1, 3, 1 एंड 1, 2, 2 माइनस लेमडा इंटू 1, लेमडा इंटू आई, सो लेमडा की वैल्यू 5 हो गई। इट मीन्स डायगोनल सारी वैल्यूज़ 5 होंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ 0। इट मीन्स 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। समझ में आया? इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 माइनस 5 इज -3, 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस 0, 1, 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 5 -2, 1 माइनस 0, 1, 1 माइनस 0, 1, 2 माइनस 0, 2, देन 2 माइनस 5 इज -3। ठीक, ये आपको क्या मिल गई, अपनी एक नई मैट्रिक्स मिल गई इसके लिए। अब देखिए क्या करना था, यहाँ पर ही x भी तो मल्टीप्लाई कराना था। इट मीन्स ये जो x था ये इसके पूरे डिटर्मिनेंट का था, x इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यूज़ हमने क्या लिख दी, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, आप सोचिए। हमने x क्या लिया था, कॉलम मैट्रिक्स लिया था,
तो x की वैल्यूज भी क्या क्या होंगी, कॉलम के फॉर्म में होंगी। सपोज कर लीजिए वो क्या है, एल्जेब्रिक टर्म्स x y z, समझ में आया, इक्वल्स टू व्हाट, 0। समझ में आ गया इतना। अब आप इससे इक्वेशंस बना लीजिए सिंपली, या फिर देखिए कहीं कहीं क्या होता है जहां आपको दिख रहा हो कि आप रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो और रो क्या हो जाए, कोई सी 0 हो जाए, अगर आपको दिख रहा हो तो आप कीजिए। यहाँ पर देखिए वैल्यूज तो लग रही हैं, बट यहाँ पर ही ऐसे हम सिंपली नहीं कर पाएंगे कि कोई भी रो 0 कर दें। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ही हम कोई भी रो 0 कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग मच इक्वेशंस, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। लेकिन अभी ये सिंपली 0 नहीं होगा, तो हम इससे क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशंस मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको इक्वेशंस क्या क्या मिल जाएंगी, -3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट है। सेकेंड, x माइनस 2y प्लस z equals to 0, this is second, and third is x plus 2y minus 3z equals to 0। समझ में आ गया। ये क्या मिल गई आपको, 3 इक्वेशंस मिल गई। देखिए अगर ये डबल में होती, मतलब ये 2 कोऑर्डिनेट्स पे होती, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाती, लेकिन इसे अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से इससे x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो देखिए इन 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं, considering first 2 equations, ठीक। अब देखिए क्या होगा, x अपॉन, इसके लिए x के लिए x की वैल्यू छोड़ देते हैं, 2 इंटू z मीन्स 2 इंटू 1 इज 2, देन माइनस 2, ओके, इक्वल्स टू माइनस वाई, यहाँ पर y की वैल्यू छोड़ देंगे, सो -3 राइट इंटू -1, समझ में आया, इक्वल्स टू z। उसके लिए -2 - 3 इज 6, देन -2, समझ में आया। इसके लिए आपको x क्या मिल जाएगा, x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस, सो x अपॉन 4 इक्वल्स टू y अपॉन 4, सिमिलरली z बाय 4, ठीक। फिर यहाँ पर ही अगर हम 4 डिवाइड कर दे सब में से, तो x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 1 मिल जाएगा, ठीक। अगर हम इस इक्वेशंस को लेट कर लें कि ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू k, राइट, y इक्वल्स टू k एंड z इक्वल्स टू k, ठीक। अगर ये इसके इक्वल है एंड देन पुटिंग k इक्वल्स टू 1, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इट मीन्स जो आपने यहाँ पर कंसीडर किया था x, क्या कंसीडर किया था, x y z, किस पे, जब लैम्डा क्या थी, 5 थी, तो हमें उसके लिए क्या मिल जाएगा, हमारे वेक्टर्स 1 1 एंड 1। समझ में आ गया। जब सिंपली आपकी कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, जो लैम्डा आएगा उसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे और इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ आप वैल्यूज मैंने 1 रखी, बट आप यहाँ पर ही कोई भी बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन आप पॉसिबली यही कीजिए कि आप उसे हार्ड ना करें, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत वो आपकी मांगता नहीं है। तो थोड़ा सा ही ब्रेन यूज़ कीजिए एंड इतने में ही वो आपको पूरे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया। अब देखिए जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनका केस लेके चलते हैं और देखते हैं उनमें क्या होता है। नाउ टेकिंग केस 2। केस 2 में क्या है हमारा फ्रेंड्स, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज रिपीट हो रही है, इट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड 1। अब देखिए आप यहाँ पर से ही समझ पाएंगे कि 1 ये लैम्डा की वैल्यूज आपको डबल बार निकालनी है रिपीटेड में, या एक ही वैल्यूज से 2 वैल्यूज निकालनी है, या फिर 2 वेक्टर्स के लिए फाइंड करनी है आपको वैल्यूज। तो देखिए लैम्डा है, सो हमारी इक्वेशन क्या थी, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। कब, जब हमें वेक्टर्स फाइंड करना था, हमारे पास एगन वैल्यूज है, हमारे पास एगन वैल्यूज ऑलरेडी हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास a की वैल्यूज क्या क्या है, 2 2 1 1 3 1 एंड 1 2 2, ठीक। माइनस लैम्डा इंटू आई, मतलब
ये लेमडा की वैल्यू 1 है, इट मीन्स यहाँ से सब्सट्रैक्शन यहाँ से सब्सट्रैक्शन किसका होना है, तो वो आइडेंटिटी का सब्सट्रैक्शन होना है। इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का सब्सट्रैक्शन होना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है x इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 - 1 इज 1, देन 2 1 here 1 2 and 1, then 1 2 and 1, समझ में आया, इंटू x इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसमें रो का ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो ये दो रोज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। जहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा हो वहाँ आप 0 कर देंगे, और जहाँ पर ये आपको 2-3 स्टेप लगे वहाँ आप नहीं करेंगे, वहाँ आप प्रीफर नहीं करेंगे कि आप रो ऑपरेशन को अप्लाई करें। तो यहाँ पर ये आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए इस केस में ये हो रहा है, बाकी के केस में नहीं हो सकता है, शायद हो भी सकता है। जहाँ जहाँ पर ये नहीं होगा वहाँ क्या करेंगे, आप इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करके आंसर देंगे। और जहाँ पर ही ये रोज 0 हो, देखिए बेसिकली रो 0 होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि आपने जब ये इक्वेशन सॉल्व की a माइनस लेमडा आई, तो यही इक्वेशन आपने लेमडा की वैल्यू ही 0 के इक्वल में रख के फाइंड की है। इट मीन्स कि आप लेमडा की ऐसी वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं जिस पे इक्वेशन 0 हो रही हो। जब आपने लेमडा की वैल्यू ही ऐसी फाइंड की है तो इसमें ये रो 0 हो जाएंगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो 0 होंगी। और 0 क्यों होंगी, क्योंकि आपने इसमें 0 के इक्वालिटी में फाइंड की थी लेमडा। तो देखिए हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दें, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, राइट। R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0, फिर उसके बाद R3 में से R1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यूज 0। सो आपको आपका मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट 1 2 1 देन 0 0 0 0 0 0, और ये x की वैल्यूज को ओपन कर लें, मतलब एल्जेब्रिक में स्ट्रक्चर में कर लें। सो x y z इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ये। अब इसके लिए इक्वेशन तो एक ही बनेगी, दैट इज x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। देखिए अगर यहाँ वैल्यूज होती हैं तो हम वो इक्वेशंस बनाते हैं और x y z की वैल्यूज को उनसे फाइंड कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं था, उससे आपकी मैट्रिक्स बन जाती। लेकिन जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए जहाँ पर एक इक्वेशन मिले, इससे आप x y z की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इससे आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस z हो जाएगा ये। एंड सपोज कर लीजिए क्या, y इक्वल्स टू k1 एंड z इक्वल्स टू व्हाट, k2। ठीक, अगर आपने y k1 मान लिया एंड z k2 मान लिया तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस 2k1 एंड माइनस k2। समझ में आया, आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये x किसकी वैल्यूज है, इस x की वैल्यूज है। इट मीन्स x y z, राइट, इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, माइनस 2k1 माइनस k2। ठीक, y की वैल्यू क्या है, k1 एंड z की वैल्यू क्या है, k2। इतना समझ में आया। और इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख लीजिए, ये इक्वेशंस तो आपने अभी तक लिख ली होंगी। देखिए अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं, k1, राइट, इसके आगे ही है ये, इसी का एक अदर फॉर्मेट है, k1 माइनस 2 1 0 प्लस k2 माइनस 1 0 एंड 1। देखिए आप इन्हें जब ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देखिए माइनस k1 इंटू 2 इज माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k1 एंड हेयर k1y, ये x y z की वैल्यूज है, राइट। सो माइनस यहाँ पर माइनस 2k1 k1 यहाँ पर 0, फिर माइनस k2 0 k2। जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपको वापस से ये आपको कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगी। इट मीन्स आपको जो x1 मिल गया, x हमने 5 के केस में फाइंड कर लिया था, जो x1 मिल गया वो क्या क्या है आपके पास, माइनस 2
1 एंड 0। सिमिलरली x2 क्या मिल गया आपको, -1, 0 एंड 1। समझ में आया? अगर आप यहाँ से x, y, z की वैल्यूज फाइंड कर लेते तो डायरेक्ट आ जाता। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए तो आप क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। रिपीटेड वैल्यू 2 थी, मीन्स एक ही वैल्यू रिपीट हो रही थी 2 बार, 1 एंड 1। उसके लिए हमें वैल्यूज़ भी क्या मिली, मतलब हमें वेक्टर्स भी क्या मिले, 2 मिले। देखिए यहाँ के k की वैल्यूज़ भी अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको वेक्टर्स और भी अदर्स मिल जाएंगे, लेकिन इतना सफिशियंट है आपके लिए। समझ में आ गया आपको ये? आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए एंड फ्लुएंशियल हो जाइए। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हो जाइए, हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आई थिंक हैमिल्टन के साथ। तब तक के लिए आप उसे भी पढ़ सकते हैं एंड इसे प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।